शीर्षक अज्ञात द्वीप की खोज में। यह कहानी एक द्वीप के बारे में है जो पृथ्वी के मानचित्र पर कभी दिखाई नहीं दिया। चारों ओर शांति, ठंडी हवा और एक अजीब सी एकांतता थी, जैसे वहां समय भी रुक गया हो। समुद्र के रास्ते यात्रा कर रहे पर्यटकों के एक समूह ने जब इस द्वीप पर कदम रखा तो वे समझ गए कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी सामान्य द्वीप पर नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस द्वीप में कदम रखते ही उनके जीवन में एक भयंकर शाप आने वाला है जो उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बदल सकता है। आइए इस सस्पेंस से भरी डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन समुद्र के रास्ते यात्रा कर रहे पर्यटकों का एक दल एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचता है जो पृथ्वी के मानचित्र पर अज्ञात था। द्वीप चारों ओर अजीब सी नीरवता और भयावह वातावरण से भरा हुआ था। यह एक अंधकारमय, सुनसान और रहस्यमय जगह थी जहां मृत्यु और किंवदंती दोनों का संगम था। समुद्र में सूरज की किरणें कभी भी इस द्वीप तक नहीं पहुंच पाती। जब द्वीप पर पहुंचे, पर्यटकों ने देखा कि यहां किसी मनुष्य का बसाव नहीं था। हालांकि उन्हें असहजता महसूस होने लगी। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई या कुछ उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन उनकी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता। द्वीप के एक किनारे पर एक पुराना गांव था जो कभी घनी आबादी वाला था, लेकिन अब वह केवल खंडहर में तब्दील हो चुका था। गांव में कुछ अनकहे घटनाएं घट चुकी थीं, जिसके कारण यहां के लोग एक भयंकर शाप के शिकार हो गए थे। जमीन के नीचे कई लोगों का खून दबा हुआ था। एक सदस्य, सारा, तय करती है कि वह गांव में प्रवेश करेगी। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसका द्वार अजीब तरीके से खुला हुआ था। सारा और उसके साथी मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। मंदिर के भीतर वे एक प्राचीन मूर्ति पाते हैं जो कुछ अजीब गड्ढों की ओर देख रही थी। जैसे ही सारा मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाती है, मंदिर की दीवारों से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद वे समझ पाते हैं कि यहाँ की ऊर्जा पूरी तरह से अलग थी। सारा, माइकल और अन्य लोग महसूस करते हैं कि वे जैसे किसी और दुनिया में चले गए हों। सारा अपनी हाथों की तरफ देखती है और उसे लगता है कि उसका हाथ अजीब तरीके से हल्का हो गया है। माइकल, एक साहसी व्यक्ति, कहता है कि वह किसी अन्य समय में पहुंच गया है। तभी दल में एक अजीब घटना होती है। उनके एक सदस्य, जॉन, अचानक गायब हो जाता है। वे उसे खोजते हैं, लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। कुछ समय बाद सारा एक गुफा में प्रवेश करती है जहां एक अजीब झरना था। झरने का पानी गिरने की आवाज के साथ एक रहस्यमय ध्वनि आती है। गुफा में प्रवेश करने के बाद वे एक पुरानी किताब पाते हैं जो द्वीप के गुप्त रहस्यों को उजागर करती है। किताब में लिखा था कि द्वीप पर एक शापित आत्मा वास करती थी जो द्वीप के सभी लोगों को एक एक कर मार डालती थी। उस आत्मा को हराने का एकमात्र तरीका था एक विशेष रत्न प्राप्त करना, लेकिन उस रत्न को पाने के लिए उन्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना पड़ेगा। यह समझते हुए सारा और माइकल द्वीप के और अंदर जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे वे एक शून्यता में फंसे हुए हैं जहां समय और वास्तविकता का कोई नियम नहीं है। द्वीप की एक अजीब शक्ति उनके पास आकर खड़ी हो जाती है, जैसे वे एक एक कर उस शक्ति के जाल में फंसते जा रहे हैं। सारा और माइकल आखिरकार द्वीप के एक कोने में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक छोटी नाव मिलती है। नाव में बैठकर वे द्वीप छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका रास्ता बंद हो जाता है। वे एक अजीब गुफा में प्रवेश करते हैं जो एक खतरनाक भूल-भुलैया की तरह थी। एक गलत कदम उन्हें अंधेरे में खो सकता था। भूल-भुलैया का रास्ता बहुत संकीर्ण और भ्रमित करने वाला था। वे कई बार रास्ता खोने लगते हैं, लेकिन हर बार उनके सिर में एक ध्वनि गूंजती है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे और गहरे घुसते हैं और एक अजीब सिलहूट देखते हैं जो उनके हर कदम के बाद गायब हो जाता है। कुछ समय बाद
उन्हें समझ में आता है कि यह भूल भुलैया एक खंडहर है और यहाँ जो भी प्रवेश करता है वह अपना रास्ता खो बैठता है। गुफा के एक खास हिस्से में पहुंचने के बाद वे एक प्राचीन द्वार पाते हैं जिस पर एक गुप्त पीड़ा लिखी हुई थी। अगर तुम इसे खोलोगे तो पृथ्वी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। वे तय नहीं कर पाते कि द्वार खोलने का निर्णय लेना चाहिए या नहीं, लेकिन माइकल को लगता था कि अगर उन्हें अपनी उद्देश्य को पूरा करना है तो इस द्वार को खोलना होगा। जब दरवाजा खुलता है एक भयावह आवाज आती है और अंधेरे में एक खतरनाक तूफान शुरू हो जाता है। इस समय वे समझ जाते हैं कि यह एक विनाशकारी जाल है और उन्हें इस भूल भुलैया में फंसने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जितना वे आगे बढ़ते हैं गुफा के अंदर से कई ध्वनियों की प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं जो लगातार उनके आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं। वे समझ पाते हैं कि इस गुफा में कुछ अविश्वसनीय शक्ति छिपी हुई है जो उनके अंदर डर और भ्रम पैदा कर रही थी। वे आखिरकार गुफा के एक निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक अजीब आर्काइव था जिसमें पुराने किताबों और लेखों का बड़ा संग्रह था। सारा वहां एक प्राचीन पांडुलिपि पाती है जिसमें लिखा था कि इस द्वीप का रहस्य वास्तव में एक परित्यक्त सभ्यता द्वारा उत्पन्न हुआ था। उन लोगों ने एक अजीब भूतिया शक्ति का आविष्कार किया था जो उनके लिए एक भयंकर शाप में बदल गया। वे उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाए और अपनी ही तबाही का कारण बन गए। एक समय के बाद सारा और माइकल समझ जाते हैं कि इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका उस शक्ति के शाप की शर्तों को पूरा करना है। वे उस शक्ति के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं। जब वे और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक गुप्त दरवाजे के सामने खड़ा होते हैं जो चांदी की लकड़ी से बना था। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें एक विशेष कुंजी की जरूरत थी जिसमें कुछ पुराने रहस्य छिपे थे। उनके हाथों में वह कुंजी कैसे आएगी, यही उनका सबसे बड़ा सवाल था। माइकल सोचता है, इस कुंजी को कहां से पाएंगे? अगर यह कुंजी नहीं मिली तो हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। उनके सामने उस चाबी को ढूंढने का एकमात्र तरीका था किताबों के बीच खोजना। हर एक किताब, हर एक पन्ना उनके सामने नए रहस्यों को उजागर करने लगा। एक समय बाद सारा एक प्राचीन पांडुलिपि पाती है जिसमें लिखा था, चाबी तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां तुम खुद को पा सकोगे, लेकिन अगर चाबी की खोज खत्म नहीं होती तो तुम इस पहाड़ के अंधेरे में खो जाओगे। पांडुलिपि का पालन करते हुए माइक और सारा खोज जारी रखते हैं। एक समय वे एक विशेष खंड पाते हैं, एक पुराना लकड़ी का बॉक्स जिसका मुंह बंद था। बॉक्स खोलते ही एक छोटी सी चांदी की चाबी निकलती है। सारा हैरान होकर चाबी को हाथ में लेती है, लेकिन चाबी के ठीक ऊपर एक विशेष लेखन था, अगर तुम इस चाबी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। अब सारा और माइक समझते हैं कि चाबी केवल बाहरी नहीं बल्कि उनके भीतर के डर को भी दूर करना होगा। सारा डर रही थी, माइक भी डर रहा था, लेकिन वे जानते थे अब वे किसी भी डर के बिना इस पहाड़ से बाहर नहीं निकल सकते। चाबी को हाथ में लेकर सारा और माइक फिर से उस अजीब दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें अपार साहस और दृढ़ता की आवश्यकता थी। चाबी को दरवाजे की ताल में डालने के बाद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। एक भयानक आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। अंदर की ओर बढ़ते हुए माइक और सारा महसूस करते हैं कि उनके चारों ओर कुछ बदल रहा है, जैसे समय और स्थान उनके नियंत्रण में नहीं है। वे एक फिसलन भरे रास्ते पर चलते हैं जहां केवल अंधेरे में जलती छोटी छोटी बत्तियां थीं। चारों ओर अंधेरा, ठंडी हवा और एक अजीब शून्यता के अलावा कुछ नहीं था। जब वे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वे एक चांदी के रत्न को देखते हैं जिसे छूने के साथ ही वे इस अंधेरे गुफा में आ जाते हैं। गुफा की गहराई में भय फैला हुआ था और वह भय जैसे उनके पैरों के नीचे जमते अंधकार में खो जाने के लिए तैयार था।
वे नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। हर जगह एक जैसा था, जैसे समय और स्थान यहां मौजूद नहीं थे। मंदिर का शाप उनके साथ था। एक ओर उनकी अपनी पीड़ा, दूसरी ओर गुफा की तन्हाई। अजीब तरीके से उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही है, लेकिन आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस गुफा में उनका एकमात्र सहारा एक दूसरे का साहस था। माइक, जो हमेशा बहादुर था, अपनी शक्ति से परिस्थितियों का सामना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह गुफा का अंधकार केवल शारीरिक शक्ति को ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति को भी चूस रहा था। सारा उसके पास थी, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष सोच थी। वह जानती थी कि जब तक वे इस गुफा में फंसे रहेंगे, तब तक किसी भी प्रकार की मुक्ति का कोई रास्ता नहीं होगा। उनका एकमात्र तरीका था अपने डर का सामना करना, और इसके लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना जरूरी था। एक समय सारा अचानक एक अजीब ध्वनि सुनती है, जो गुफा की गहराई से आ रही थी। उस ध्वनि के अंदर एक भयानक शून्यता की आवाज थी, लेकिन सारा जानती थी उन्हें उसी आवाज की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि यह ध्वनि उनकी मुक्ति के मार्ग को दिखा रही थी। गुफा में एक पांडुलिपि मिली, जो कहती है, जो इस रत्न को छुएगा, उसे अपनी सबसे बड़ी भय का सामना करना होगा, अन्यथा वह कभी मुक्ति नहीं पाएगा। पांडुलिपि के इस शब्दों ने उनके दिमाग में जगह बना ली, और वे समझ गए कि एकमात्र तरीका इस रत्न के शापित शक्ति का सामना करना था, और इसके लिए उन्हें अपनी अंधेरी बिंदुओं का सामना करना पड़ेगा। उनके मन में भय के साथ साथ एक अजीब साहस भी था। जितना भय बढ़ेगा, उतना ही उनकी मुक्ति का रास्ता पक्का होगा। सारा, जिसके अंदर कई पुराने डर और कष्ट जमा थे, वह मानसिक रूप से तैयार हो चुकी थी उन डर का सामना करने के लिए। माइक भी, जो अक्सर अपनी भावनाओं को छुपाता था, अब अपने डर और संकल्प से सामना करने के लिए तैयार था। वे एक एक करके अपने डर के सामने खड़े हुए और समझ गए कि उनका एकमात्र तरीका वही रत्न प्राप्त करना था। लेकिन वह रत्न केवल उनके आपसी विश्वास और साहस के द्वारा ही प्राप्त हो सकता था। उनके भीतर की शक्ति अजीब तरीके से एक हो गई थी। सारा और माइक एक दूसरे को साहस दे रहे थे, जैसे वे कभी भी एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। एक समय बाद वे उस गुफा की गहराई में पहुंचते हैं, जहां रत्न छुपा हुआ था। उनके सामने एक कठिन रास्ता था, एक भयानक संघर्ष था, लेकिन उनकी आंखों में एक नया दृष्टिकोण था, जैसे वे जानते थे अब कुछ भी उन्हें हरा नहीं सकता। वे जो रत्न खोजने आए थे, वह केवल एक वस्तु नहीं थी, बल्कि उनके साहस और विश्वास का प्रतीक था। अध्याय 5, मुक्ति का मार्ग। रत्न को हाथ में लेकर गुफा में एक अजीब आवाज गूंजने लगती है। चारों ओर अंधकार और गहराता जाता है, जैसे गुफा की आत्मा उन्हें मुक्ति नहीं देना चाहती। सारा और माइक एक दूसरे को ताकत देकर चट्टान की तरह स्थिर खड़े रहते हैं, जानते हैं कि उनका एकमात्र तरीका डर को जीतना है। सारा फिर अपने कांपते हाथ माइक के हाथ में रख देती है, और माइक उसकी गहरी आंखों में अजीब दृढ़ता देखता है। हम इस अंधेरे में खो नहीं जाएंगे, सारा कहती है, उसके स्वर में एक अजीब विश्वास था। हम एक दूसरे को खोने नहीं देंगे। माइक सिर झुकाकर सहमति व्यक्त करता है। उसकी आंखों में एक नई दृष्टि थी। यह उनकी आखिरी यात्रा हो सकती है, लेकिन यह उनके नए प्रारंभ का भी समय था। वे धीरे धीरे उस गुफा के रास्ते पर चलने लगे, जहां अंधकार और प्रकाश एक अजीब मिश्रण में मिल रहे थे। समय अब उनके साथ नहीं था। और फिर एक गहरी सांस के बाद वे उस अंतिम दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। वह दरवाजा जो अब तक बंद था, अब खोलने का समय आ चुका था। सारा रत्न को अपने हाथ में उठाती है और दरवाजे की कुंडी खुल जाती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक नई दुनिया की रोशनी उनकी आंखों में पड़ती है। सारा और माइक एक दूसरे की तरफ देखे। उस अंधेरे गुफा में वे एक दूसरे की ताकत थे,
एक दूसरे के विश्वास थे। उनकी आंखों में एक अनमोल मुक्ति का आभास था। वे जानते थे, उन्होंने इस शापित रत्न के रहस्य को उजागर किया है, लेकिन इससे भी बड़ा सच था, उन्होंने अपने डर को जीतकर असली मुक्ति हासिल की है। गुफा से बाहर निकलकर वे एक दूसरे को देखे और कुछ समय के लिए वहीं खड़े रहे। जब सूरज उनकी ओर देखा, तो वह भयावह शाप जैसे पूरी तरह से मिट चुका था। चारों ओर शांति और रोशनी थी, जैसे प्रकृति ने उन्हें अंततः स्वागत किया हो। इस प्रकार सारा और माइक जानते थे, यह शापित रत्न उन्हें केवल शारीरिक मुक्ति नहीं दी, बल्कि उनकी आत्मा की भी मुक्ति कर दी। वे एक नए सूरज की ओर बढ़ने लगे, जहां डर नहीं था, केवल साहस, विश्वास और एक दूसरे के लिए प्यार था। समाप्त। ऐसे और भी सुंदर और रोमांचक कहानियां पाने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारे कहानीकार चैनल के साथ बने रहें। कहानी को शेयर करके आप और आपके दोस्त भी सुनने का आनंद ले सकते हैं। आपके इन छोटे छोटे कदमों से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो इससे हमारे जैसे नए कहानीकारों को और भी सुंदर, अद्वितीय कहानियां और उपन्यास इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इतने समय तक हमारे कहानीकार चैनल के साथ बने रहने के लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। आपका दिन शुभ हो।